नमस्कार, सुप्रभात। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 21 जुलाई 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है वेगवती नदी सिंधु अनुवादक की याद है, लद्दाख का अलची मठ या गोंपा। लेखक हैं जितेंद्र जितांशु जी, जो हाल ही में अपनी लद्दाख यात्रा के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह में इसी महीने 12 से 16 जुलाई तक इंडोर स्टेडियम में पुस्तक मेला लगा। एक पुस्तक मेले में सदीनामा की भागीदारी भी थी। पुस्तक मेले में समय ना मिलने के कारण 17 जुलाई को सुबह अलची मोनेस्ट्री जाने का मौका मिला। यहाँ हिंदी के विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने भी काम किया है। उन्होंने पहली बार पहचाना कि यहाँ की कलाकृतियाँ 1000 साल पुरानी हैं। यह बौद्ध मंदिर, जिसे गोंपा कहते हैं, ऊंचे पहाड़ पर होते हुए उसे मोटरेबल बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ टिकट काउंटर 100 की टिकट लगती है और मोबाइल जमा ले लिया जाता है। इसके ठीक नीचे में सिंधु नदी प्रवाहमान है। यहाँ नदी बहुत तेज़ है और बहुत गहरी भी है। हमारे साथ के लोगों ने बहुत चित्र लिए। अलची गोंपा 1000 ईस्वी पूर्व का है और इसका निर्माण अनुवादक रिनचेन जंगपो ने किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जीवनियों में भी मठ का जिक्र किया है। लिखा है कि वह लेह लद्दाख के अलची मठ के निर्माण के लिए कश्मीर से 32 मूर्तिकारों और लकड़ी के कारीगरों को लाया था। यह मठ लेह के पश्चिम में लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मठ में भारतीय को आसानी से देखा जा सकता है, खासकर जिस तरह से इसकी पेंटिंग बनाई गई है। इसमें 3 पवित्र मंदिर, जिसमें से मुख्य लोत्सा लखांग में रिनचेन लखांग का है, लद्दाख के अलची गोंपा का एक प्रमुख हिस्सा बनाते हैं। हालांकि अन्य मंदिर भी हैं, जैसे जामयांग लखांग मंजूश्री मंदिर, समुत्सांग लखांग इत्यादि। मठ के अंदर कई छवियां हैं, हालांकि मुख्य वैरोकाना है। अन्य छवियों में 5 बुद्ध परिवारों के साथ साथ उनके सहायक देवता भी शामिल हैं। अलची 3 गांवों, सभी निचले लद्दाख क्षेत्र में का ही हिस्सा है, जो स्मारकों के अलची समूह का गठन करते हैं। अन्य 2 सभी आसपास के गांवों के हैं, डंग लहन और नवोंगचंग। इन 3 गांवों के स्मारकों को अद्वितीय शैली और कारीगरी कहा जाता है, लेकिन अलची मठ परिसर सबसे प्रसिद्ध है। मठ परिसर का निर्माण स्थानीय परंपरा के अनुसार महान अनुवादक गुरु रिनचेन जांगपो द्वारा 958 और 1055 के बीच किया गया था। हालांकि संरक्षित स्मारकों में शिलालेख इसे बाद में 11वीं शताब्दी में काल दानशेंग रब नामक एक तिब्बती रईस के रूप में बताते हैं। दुखंग और असेंबली हॉल और मुख्य मंदिर सांग लांगखांग, जो एक 3 मंजिला मंदिर है जिसे समुत्सेग कहा जाता है, कश्मीरी शैली में बनाया गया है, जैसा कि कई मठों में देखा जाता है। तीसरे मंदिर को मंजूश्री मंदिर जाप दपाल लहांग खांग कहा जाता है। चौटिस भी परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उस समय के बौद्ध और हिंदू दोनों राजाओं के कलात्मक और आध्यात्मिक विवरण मठ में दीवार चित्रों में परिलक्षित किए गए हैं। ये लद्दाख की कुछ सबसे पुरानी जीवित पेंटिंग्स हैं। परिसर में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ और विस्तृत लकड़ी की नक्काशी और बारीक शैली की तुलना में कलाकारी भी हैं। शक्ति मेहरा ने इस छोटे से मठ की सुंदरता को स्पष्ट रूप से समझाया है। परंपरागत रूप से अलची परिसर के निर्माण का श्रेय 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान अनुवादक रिनचेन जांगपो को दिया जाता है। साथ ही लामायुरु मठ, वानला, मांग्यू और समुदा भी। 10वीं शताब्दी के दौरान तिब्बती लामा राजा
यश ओकी लन्हम आदेश ट्रांस हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार में पहल क्षेत्र के लिए 21 विद्वानों को आवंटित करके लिए दिया गया। हालांकि कठोर जलवायु और स्थलाकृतिक परिस्थितियों के कारण केवल 2 ही जीवित रहे। उनमें से एक सम्मानित विद्वान और अनुवादक रिनचेन जांगपो, जिन्होंने लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित भारत के अन्य क्षेत्रों में बौद्ध गतिविधि की स्थापना की। अपने प्रवास के दौरान वे नेपाल, भूटान और तिब्बत के पड़ोसी देशों में भी गए। जागपो को लोत्सावास्याशान अनुवादक के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में 108 मठों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को संस्थागत रूप दिया। इन मठों को तिब्बती बौद्ध धर्म के व्रजयान का मुख्य आधार माना जाता है। जागपो ने पौराणिक 108 मठों में दीवार पेंटिंग और मूर्तियां बनाने के लिए कश्मीरी कलाकारों को लगाया। इनमें से केवल कुछ ही बचे हैं। लद्दाख में अलची मठ परिसर को उनके द्वारा बनाए गए सभी मठों में स्थान का गौरव प्राप्त है। हम जब यहाँ जाएं, एक विद्यार्थी के लिए जाएं की तरह जाएं। आमीन। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।